हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इमरान, आपका यूट्यूब चैनल बेट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री पे। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं अल्काइल ग्रुप, अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में। अल्काइल ग्रुप कहते किसे? व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन देन अल्काइल ग्रुप इज ऑब्टेन। अल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे तो अल्काइल के लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होगा। तो अब देखो कि अल्काइल को हम लोग R से डिनोट करते हैं। अल्केन से ANE को रिमूव करोगे और YL को ऐड कर दोगे, अल्काइल ग्रुप मिलेगा। अल्काइल के लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 और यहां पर N का वैल्यू आपका 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। अगर अल्केन में मीथेन यूज करते हो, वहां से हाइड्रोजन हटाते हो तो CH3 दैट इज मिथाइल। इथेन से हाइड्रोजन हटाओगे इथाइल। लेकिन आजकल बहुत बड़ा जब कंपाउंड को मेंशन करने होते हैं तो हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन का यूज करते हैं। मिथाइल के जगह Me, इथाइल के जगह Et, जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है, और सिंपल वे में हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं। जैसे आप देखो कि अल्काइल और कुछ उसके शॉर्ट हैंड नोटेशन। मिथाइल के लिए Me, इथाइल के लिए Et, नॉर्मल प्रोपाइल के लिए NPR, आइसोप्रोपाइल के लिए IPR, नॉर्मल ब्यूटाइल के लिए NBU, आइसोब्यूटाइल के लिए IBU, सेकेंडरी ब्यूटाइल के लिए SBU, टर्शियरी ब्यूटाइल के लिए TBU, नियोपेंटाइल और नियोएमाइल के लिए नियोएम। अब इसमें जैसे मान लो कि अगर MEOH लिखा हुआ हो तो क्या करोगे? मिथाइल अल्कोहल। अगर ETOH लिखा हुआ हो तो क्या करोगे? इथाइल अल्कोहल। सिंपल। तो इसलिए हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन का यूज करते हैं जब बड़े बड़े कंपाउंड को मेंशन करना होता है। अब इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं अल्कीन के बारे में। अल्कीन जो कि आप जानते हो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन, अल्काइन दोनों। लेकिन पहले हम लोग अल्कीन जो कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड अवेलेबल होता है। तो अल्कीन जैसे अगर आप लिखना चाहो तो अल्केन से ANE को आप रिमूव करो और ENE जोड़ दो, बन जाएगा अल्कीन। जनरल फॉर्मूला CnH2n। अगर यहां पर n का वैल्यू देखें तो n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। n का वैल्यू 2 क्योंकि एटलीस्ट कार्बन 2 चाहिए तभी डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है। तो 2 कार्बन मतलब n का वैल्यू 2, इसलिए स्टार्टिंग 2 से n का वैल्यू अगर 2 है तो इस जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कौन सा मॉलिक्यूल होगा? तो C2H4। इसको आप लिखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट n इक्वल टू 3 C3H6। इसको आप लिखोगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, n इक्वल टू 4, आप लिखोगे C4H8। आप इसको लिखोगे CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब आप देखो कि n का वैल्यू 2 तो व्हाट रूट ईथ। ईथ में ENE जोड़ो तो इसका नेम होगा इथीन। कॉमन नेम क्या लिखोगे? इथाइलिन। इसका कॉमन नेम होगा इथाइलिन। n का वैल्यू 3, व्हाट रूट प्रोप। प्रोप में जोड़ोगे प्रोपीन। कॉमन नेम प्रोपाइलिन। n का वैल्यू 4, व्हाट रूट ब्यूट। ब्यूट में जोड़ोगे ब्यूटीन।
ब्यूटीन ये भी है, ब्यूटीन ये भी है, लेकिन यहां पर अगर देखो तो डबल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट है इसलिए 1 ब्यूटीन बोलते हैं, यहां डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 है इसलिए 2 ब्यूटीन बोलेंगे। लेकिन अब इसमें कॉमन नेम अगर लिखना हो तो कॉमन नेम के लिए हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा यूज करते हैं। तो अल्फा पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग लिखेंगे अल्फा ब्यूटाइलिन। तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो अल्फा होगा और ये बीटा होगा, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा बीटा ब्यूटाइलिन। ये तो इथीन आईयूपीएसी नेम है, इथाइलिन कॉमन नेम, ये कॉमन नेम प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन। लेकिन जब डबल बॉन्ड को इंडिकेट करना होता है तो हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा यूज करते हैं। कॉमन सिस्टम में ग्रीक लेटर्स है ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, और ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा जो गामा होता है, अल्फा, बीटा, गामा जो ही होता है ग्रीक लेटर्स, उसको हम लोग डबल बॉन्ड को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं किसमें, कॉमन सिस्टम। जबकि 1 2 3 4 एक एराबिक न्यूमरल्स है, एराबिक न्यूमरल्स 1 2 3 4 जिसका हम लोग यूज करते हैं आईयूपैक सिस्टम में नंबरिंग के लिए। तो याद रखोगे जो आपका ग्रीक लेटर्स है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डबल बॉन्ड के पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए कॉमन सिस्टम में यूज करते हैं, केवल डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्काइन। तो फिर उसी तरह अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में अवेलेबल होगा, और अल्काइन के लिए आपका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n-2। दिस इज योर अल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसी तरह से लिख सकते हो अल्केन से ANE को रिमूव करो, YNE जोड़ दो, तो ये फॉर्म कर जाएगा अल्काइन। जनरल फॉर्मूला अगर आप देखो इसको तो CnH2n-2, here n equal to 2 3 4 5 एक्सेट्रा। अब n का वैल्यू अगर 2 यूज करते हो तो इस पर उस वैल्यू को पुट करो और फॉर्मूला देखो क्या होता है। तो C2H2 इसको लिखोगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। n का वैल्यू आप 3 रखो तो C3H4 यहां लिखोगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। n का वैल्यू 4 रखो C4H6 ये लिखोगे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये अब हम चलते हैं इसके नेमिंग के अकॉर्डिंग। तो नेम क्या लिखोगे इसका, n का वैल्यू 2 है, वर्ड रूट ईथ में आइन जोड़ दो, ये होगा इथाइन। कॉमन नेम पॉपुलर है एसिटाइलिन, कॉमन नेम एसिटाइलिन। यहां पर n का वैल्यू 3 है, वर्ड रूट प्रोप में आइन जोड़ोगे प्रोपाइन। कॉमन नेम ये तो एसिटाइलिन हो गया, मिथाइल क्या होगा, मिथाइल एसिटाइलिन, वेरी सिंपल। अब देखो यहां पर अगर हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं तो n का वैल्यू 4 है, ब्यूट में आई जोड़ो तो ब्यूटाइन, लेकिन 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 1 ब्यूटाइन। यहां पर 1 2 3 4 सेकेंड नंबर पर है 2 ब्यूटाइन। ये अब अगर इसमें कॉमन नेम की बात करते हैं तो ये तो C ट्रिपल बॉन्ड C को क्या बोल रहे हो, एसिटाइलिन। इसके पहले क्या है, इथाइल, तो इसको लिखेंगे इथाइल एसिटाइलिन। दिस इज योर कॉमन नेम। अगर इसमें कॉमन नेम लिखोगे
तो ये तो एसिटाइलिन पार्ट है, 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल एसिटाइलिन। ये तो मैंने बहुत कम समय में सिंपल वे से सारी बातें को आपके सामने रख दिया। अब आप इसको देखकर, इसको स्टडी कर आप इजी वे से सारी बातों को समझ सकते हो। तो मेरा लाइव क्लास भी स्टार्ट है 11-12 नीट IIT के लिए, तो जूम ऐप पे मेरा लाइव क्लास भी चलता है। आप कहीं भी करो, यहाँ स्टडी करो, लाइव क्लास में करो, हम अवेलेबल हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद इन नेक्स्ट लेक्चर।